आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट 33 यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला काम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, जिससे ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपके इष्ट मित्रों तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर आरे ऑफ ऑर्डर्ड नंबर्स अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। यानी कुछ नंबर्स को विशेष प्रकार से रखा जाता है रो और कॉलम में अरेंज करके, और इस प्रकार से जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में द नंबर्स इन द आरे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसमें जो नंबर्स आपने अरेंज करके रखे हैं, इन नंबर्स को ही उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहते हैं। और इस मैट्रिक्स को, यानी कि मैट्रिसेस आर यूजुअली डिनोटेड बाय इटैलिक लेटर्स, यानी कि कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, सच एज ए बी सी डॉट डॉट। इस प्रकार से ये तो किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, और फिर एंड देयर एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर्स ए आई जे, बी आई जे, कॉमा सी आई जे, ETC। इस प्रकार से इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मैट्रिक्स है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें M और N, यानी कि M रो हैं और N कॉलम है, माने कुछ एलिमेंट्स को इस प्रकार से अरेंज करके रखा गया है जिसमें M रो और N कॉलम बनाए गए हैं। इस प्रकार से तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग M रोज, यानी कि ए मैट्रिक्स having M rows and N columns, यानी एक मैट्रिक्स है जिसमें M रो हैं और N कॉलम्स हैं, इज कॉल्ड, इसको कहते क्या हैं, इज कॉल्ड the matrix M by N। अच्छा, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है कि M by N, यानी कि M क्रॉस N लिखा जाता है और पढ़ा जाता है M by N। ठीक है, और इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखिए। M बाई N मैट्रिक्स हो गया है, यानी कि क्या लिखा हुआ है, द मैट्रिक्स M बाई N, और ए मैट्रिक्स ऑफ द टाइप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और द मैट्रिक्स ऑफ द टाइप M बाई N represented as A11। मतलब AIJ, इसमें जो I है वो आपका रो को रिप्रेजेंट करेगा, यानी नंबर ऑफ रो, और J जो होगा वो नंबर ऑफ
कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा जो अरेंजमेंट है इसमें ये पहला एलिमेंट है, माने इस प्रकार से पहला रो होगा और इधर से पहला कॉलम होगा। तो इसलिए इसको पढ़ा जाएगा A11, फिर A12, A13 एंड सो ऑन। अच्छा, अभी आपने कॉलम कितने बताए हैं? n कॉलम। और तो पहले रो का nth एलिमेंट ये हो गया, यानी कि A1n, फिर A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n, और फिर A31, A32, A33 एंड सो ऑन, और ये हुआ A3n। मतलब इस तीसरे रो का nth एलिमेंट हो गया एंड सो ऑन, और ये हो गया आपका mth रो और उसका पहला कॉलम, फिर AM2, AM3 एंड सो ऑन AMn। तो ये हो गया आपका m/n का मैट्रिक्स, जिसमें m रो हैं और n कॉलम हैं। तो इस प्रकार से ये आपका मैट्रिक्स, उसकी डेफिनीशन और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हो गया। अब कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं कि इसमें जो अभी बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। तो सम स्पेशल मैट्रिसेस देखते हैं ज़रा, कि सम स्पेशल मैट्रिसेस, ध्यान रखना है इसको। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और जो कि आप इंटरमीडिएट में इनका अध्ययन करके आए हैं, और यहाँ पर आपको बीएससी सेकेंड ईयर क्लास में इनका अध्ययन करने को मिलेगा। यानी कि सम स्पेशल मैट्रिसेस, सम स्पेशल मैट्रिसेस, जिसमें नंबर फर्स्ट आपका है रो मैट्रिक्स। इसके नाम से पता चल रहा है कि जिसमें केवल एक ही रो होता है, कॉलम चाहे जितने हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स कंटेनिंग ए सिंगल रो, क्या कहेंगे? कंटेनिंग ए सिंगल रो is known as row matrix. For example, एक मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पर 2, 3, 4, 5। देखिए ज़रा, इसमें एक ही रो है और कॉलम आपके ये इधर से बनते हैं कि एक कॉलम ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। माने अगर इसका हम ऑर्डर लिखना चाहें तो कैसे होगा कि 1/4 का, यानी एक रो है और इसमें 4 कॉलम हैं, इसलिए ये बन गया है आपका 1/4 आर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ भी आप जितने मैट्रिक्स लिखना चाहें इनको हम कहेंगे ये सारे मैट्रिक्स आपके रो मैट्रिक्स हैं। अब इसका दूसरा टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। सेम डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स containing a single column is known as column matrix. For example, एक कॉलम बना दीजिए 2, 3, 4, 5 लीजिए, यह आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया।
इसी तरह से और लिख दें A B C, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। P Q 6 7, इस प्रकार से चाहे जितने मैट्रिक्स लिख लीजिए, ये सारे मैट्रिक्स आपके कॉलम मैट्रिक्स हैं। तो इसका आर्डर अगर लिखना चाहें तो इसमें आपके देखिए 4 रो हैं, 1 2 3 और 4, इसका आर्डर हो जाएगा 4 1, इसका आर्डर हो जाएगा 3 1, और ये बन जाएगा 2 1 और 2 1। तो इस प्रकार से चाहे जितने मैट्रिक्स आप देख लीजिए, ये सारे मैट्रिक्स क्या होंगे, कॉलम मैट्रिक्स होंगे। इसके बाद में नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, नल मैट्रिक्स, नल या इसी को एम्प्टी मैट्रिक्स भी कहते हैं। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी कि ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ए मैट्रिक्स in which all the elements are zero, ये हो गया आपका नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लें 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, माने किसी भी प्रकार का आप मैट्रिक्स रख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर का, लेकिन उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसके बाद में एक और मैट्रिक्स आपका है, यानी अब स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम लेने वाले हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि जिसमें कॉलम और रो सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, such as type of matrix is known as square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि आप समझ गए होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि ए मैट्रिक्स विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। कि ए मैट्रिक्स which has same number of row and columns is called square matrix. For example, 2 3 1 4 या A B C और D, या 2 1 4 3 2 5 1 2 3। देखिए इसमें इसका आर्डर 2 बाई 2 है, मतलब 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। इसी तरह से इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम हैं, 3 रो और 3 कॉलम हैं। तो कितने भी रो और कितने भी कॉलम आप बना दीजिए, परंतु रहने दोनों बराबर चाहिए। 1 2 3 4 4 5 6 7 3 2 1 4 3 5 9, कुछ भी एलिमेंट लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 4/4 का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया गया है कि जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी सेम, देन वी कैन से दैट द टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कुछ टाइप आते हैं, यानी कि इसमें कुछ विशेष केसेस हैं। जैसे इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एक टाइप आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स।
यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसमें केवल मेन डायगोनल के एलिमेंट्स ही नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स all the diagonal elements non-zero and other non-diagonal elements are zero। तो ये diagonal elements में हम लिख सकते हैं a matrix in which all the elements other than diagonal are zero। A matrix in which all the elements other than diagonal are zero, माने डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो इस मैट्रिक्स, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा जोड़ सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, यानी डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है एक है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का एक विशेष टाइप है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर शेष सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो उसे हम कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे 2 0 0 0 5 0 0 0 -7, देखिए अदर देन डायगोनल। तो ये जो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक हमारे पास जनरल मैट्रिक्स हम लिखे दे रहे हैं कि जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। तो जो ये होता है ये वाले एलिमेंट्स, ये इन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को रखा जाता है, ये एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसको कहा जाता है मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, ठीक है। मतलब तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हुई है कि अगर इस डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और टाइप है। अब ये तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, अब आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि डायगोनल एलिमेंट्स में जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट जीरो के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स होगा उसमें सारे एलिमेंट्स सेम होंगे। यानी इसको बी पॉइंट बनाकर लिख देते हैं। क्या नाम बताया था इसका? यानी कि स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स in which all the diagonal elements are same is called स्केलर मैट्रिक्स। मतलब समझ गए होंगे शायद कि एक मैट्रिक्स उठा लेते हैं
और कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम उठाते हैं जिसमें ये लीजिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स है और इस डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट सेम हैं, तब इस मैट्रिक्स को कह दिया जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसी प्रकार से कुछ भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे 2 0 0 2, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका मेन डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल तो है ही, लेकिन उसके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, इसलिए ये बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। इस प्रकार से कितने भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स, डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं बराबर होंगे, सेम होंगे, तब इस मैट्रिक्स को कहा जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और अगर ये एलिमेंट अलग अलग हैं, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, तो इसको कहा जाएगा कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी इनका जो एडिशन है, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, और फिर सबसे महत्वपूर्ण है आपका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो इनको आगे बढ़ाते हुए, यानी कि ऑपरेशन, या यूं कह दें कि इनमें जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस का मतलब संक्रियाएं, यानी कि जोड़ने का प्रोसेस, घटाने का प्रोसेस, गुणा करने का प्रोसेस किस प्रकार से होता है। हालांकि मैट्रिक्स में जो डिवीजन प्रॉपर्टी है ये लागू नहीं होती है, यानी भाग देने की प्रक्रिया मैट्रिसेस में नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वो आगे चल कर के इन्वर्स के रूप में मिलेगी, यानी कि पूरा मैट्रिक्स इन्वर्स हो जाता है। और जैसे सिंपली जोड़ना, यानी प्लस करना, माइनस करना और गुणा करना, तो इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इन मैट्रिसेस की, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल या सम operations in the matrices, यानी मैट्रिसेस में, मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशंस हैं, वो किस प्रकार से लागू होते हैं। नंबर 1, यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पर बात करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए जरा, आप मैट्रिसेस हमारे पास, अब हम इसको डेफिनेशन के रूप में लिखना नहीं चाहेंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो ज़्यादा टिकाऊ हो जाएगा। जैसे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, लेट A इक्वल टू 2 4 और 5 3। इसके बाद में B मैट्रिक्स है 1 -1 3 और 4। आपसे ये कहा गया कि A प्लस B की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि दो मैट्रिसेस का जो सम है, एडिशन है, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों। यानी कि जो एडिशन है सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस में ही लागू होता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स लिए हैं, 2/2 और ये 2/2। ठीक है, अब इनका एडिशन करते हैं। तो A प्लस B है, हम यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लेते हैं A, यानी कि 2 4 5 3 और प्लस यहाँ पर 1 -1 3 और 4। ध्यान देना, इस एलिमेंट के साथ सदैव ये पहला एलिमेंट जुड़ेगा। देखिए पहले एलिमेंट है ये, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 2 है, और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये हुआ। तो इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को हम जोड़ सकते हैं। फिर ये सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, और ये -1 और इधर 5 और +3
और 3 + 4। तो इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू बचेगी 3, 2, 3, 4 - 1 3 और 5 + 3 8 और 3 + 4 7। ये हो गया इन दो मैट्रिसेस का एडिशन यानी कि योगफल। तो ध्यान रखना है कि जो एडिशन होगा यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ही एडिशन हो सकता है। जस्ट लाइक सेम यानी कि जब सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन भी सेम ऑर्डर के दो मैट्रिसेस के बीच हो सकता है, अन्यथा उनमें सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए जो भी मैट्रिक्स का आप सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ज्ञात करना चाहते हैं तो दोनों ही मैट्रिक्स, पहली बात तो ये है कि वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। इसके बाद में हम सेम प्लेस पर रखे हुए यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही या तो जोड़ सकते हैं या उनको घटा सकते हैं बस। तो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर भी हम लेट कर लेते हैं कि A = 3, 5, 6, 9 और दूसरा हमारे पास B मैट्रिक्स है, इसको कह दिया -1, 2, -7 और 11। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि A - B यानी कि 3, 5, 6, 9 और इसमें से घटाने के लिए कहा है -1, 2, -7 और 11। पे अटेंशन, इधर ध्यान दें कि इस फर्स्ट एलिमेंट में से हमें फर्स्ट एलिमेंट घटाना है तो 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 5 - 2, 6 माइनस प्लस 7 और 9 माइनस का 11। यानी जो एलिमेंट जहाँ पर रखा हुआ है यानी सेम प्लेस एलिमेंट्स में ही ये ऑपरेशन लागू होगा। तो यहाँ से बना आपका 3 + 1 4 और यहाँ से 3 और ये हो गया 13 और यहाँ से माइनस का 2। तो इस प्रकार से हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस यानी कि इन दोनों ही मैट्रिसेस के गुणनफल कैसे होगा, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो कैसे किया जाएगा। बड़े ही सिंपल तरह से हम एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को देख रहे हैं, और अगर थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप में देखें तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, यानी कि लेकिन फिर भी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है कि जो सेम प्लेस एलिमेंट्स हैं उन्हीं का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम प्लेस के एलिमेंट से ही किया जाना है। ठीक है, तो आइए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस यानी कि जो प्रोडक्ट है, अगर हम एक मैट्रिक्स A मान लें और दूसरा मैट्रिक्स B मान लें तो क्या होगा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कैसे होगा देखते हैं। थोड़ा सा मार्कर गड़बड़ हो रहा है। The product AB of two matrices A and B is defined if A is कैसा होना चाहिए, कन्फॉर्मेबल टू B। अब यही तो बड़ी प्रॉब्लम है कि कन्फॉर्मेबल कैसे होगा। देखिए, अच्छा इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि दी प्रोडक्ट AB, यहाँ पर लिख दें कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस
the product AB, the product AB of two matrices A and B, A and B. अच्छा, the product AB of two matrices A and B is defined if A is conformable to B. Let A equal to Aij or M by N and B equal to Bij N by P. ध्यान रखना है कि अगर इस A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है तभी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, अन्यथा इनका प्रोडक्ट नहीं होगा। अब यहाँ से जो हमें AB मिलेगा, यानी कि जो AB होगा ये हो जाएगा AB। ये ज़रूरी नहीं है कि इन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाए, हम यहाँ पर कोई तीसरा एलिमेंट लिख लेते हैं Cij, और केवल ध्यान ये रखना है कि यहाँ से ये और ये देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो सेम है, तो यही चीज़ आपकी छूट जाएगी और जो बचेगा वो क्या बचेगा, M by P। यानी इसमें जो नंबर ऑफ रो हैं, अब जो फाइनली प्रोडक्ट मैट्रिक्स बचेगा उसमें नंबर ऑफ रो M होंगे और नंबर ऑफ कॉलम P होंगे। तो इतना ध्यान रहे कि ये जो कन्फॉर्मेबिलिटी है, यानी कि पहले में, अच्छा इनका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इनमें होती है कि जैसे ए बी निकाल दिया तो क्या बी ए भी पॉसिबल है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ए बी है तो बी ए आपको मिल ही जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए ध्यान ये रखना होगा कि अगर जो मैट्रिक्स आपने पहले रखा है कि ए, इसमें आर्डर ध्यान रखना होगा कि M by N है और इनटू बी और इसमें N by P है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है यानी कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए, तो ही इनका प्रोडक्ट आपको मिलेगा कि जो ए बी होगा उसका मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो M by P होगी। और यदि ऐसा नहीं हुआ कि हम इसको ऐसे लिख दें कि बी का ऑर्डर क्या है N by P और इनटू यहाँ पर आया M by N। अब देखिए यहाँ पर ये इनका जो BA है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि BA जो प्रोडक्ट है ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम P है और इसमें नंबर ऑफ रो M है। तो पहली बात तो ये है कि हमने यहाँ से देख के पता कर लिया कि जब तक ये नंबर ऑफ, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इस A के नंबर ऑफ रो सेम नहीं होंगे तब तक BA आपका पॉसिबल नहीं होगा। और प्रैक्टिकली जब इसके कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे तब वहाँ पर देखा जाएगा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो AB पॉसिबल है,
या बी ए पॉसिबल है। ठीक है, तो यही नंबर यानी कि ये जो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, इनको ध्यान रखना होगा। अगर ये संख्या आपकी मिल रही है, ये को बिल्कुल सही आपके पास है, तो ही इनका गुणनफल संभव है, अन्यथा गुणनफल इसका संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से इनका गुणा किया जाना है और गुणा करने का प्रोसेस होता है रो बाई कॉलम। चलिए हम एक मैट्रिक्स को इसका प्रोडक्ट करके भी देखते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए, इसका प्रोडक्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो एम एन और पी ये सब क्या बला है। देखते हैं कि एक मैट्रिक्स आपने लिखा कि A इक्वल टू 2 3 4 1 2 5। इसके बाद में दूसरा मैट्रिक्स B लिया है हमने 5 2 3 4 1 2, ऐसे लिख लो। अब देखिए ज़रा, ये किस ऑर्डर का है, 2/3 का है और इसमें 3/2 है। तो अब इसका हम ए बी ज्ञात करेंगे। ए बी मतलब ए किस ऑर्डर का है, 2/3 का, और बी किस ऑर्डर का है, 3/2 का है। अब देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो सेम है, तो हमें जो ए बी मिलने वाला है इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, 2/2। अब देखिए कैसे होगा। तो जैसे अब यहाँ पर हम ए का मान रख लेते हैं कि 2 3 4 1 2 5 और इनटू 5 2 3 और 4 1 2। इनका गुणनफल बताया था कि रो बाई कॉलम। तो इस फर्स्ट रो का सीधे फर्स्ट कॉलम में गुणा करना होगा कि 2 × 5 3 × 2 यानी प्लस 3 2 और प्लस 4 × 3 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब इस फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से करेंगे तो सेकंड कॉलम बनेगा, यानी कि 2 4 प्लस 3 1 और प्लस 4 × 2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 × 5 प्लस 2 × 2 प्लस 5 × 3 और फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि 1 × 4 प्लस 2 × 1 प्लस 5 × 2। इसको हल करें थोड़ा सा। ये हुआ है 10 प्लस 6 और प्लस 12। इधर कितना हो गया, 8 प्लस 3 और प्लस 8। इधर 5 प्लस 4 और प्लस 15। इधर 4 प्लस 2 और प्लस 10। ये बन गया, ऐड कर दीजिए इनको, 12 6 18 और प्लस 10 28, ये 24 और यहाँ से 19 और यहाँ से 16। ये लीजिए, इनका ए बी गुणनफल हो गया, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट मालूम हो गया। अब हम इसी को ट्राई करते हैं कि बी ए क्या पॉसिबल है कि नहीं है, यानी बी ए अर्थात बी का मतलब हुआ 5 2 3 4 1 2 इंटू 2 3 4 और 1 2 5। अब देखना जरा, अभी हमें ऐसे विश्वास नहीं होता है कि गुणनफल इसका मतलब गुणा हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है। देखो कि इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से।
यानी अब देखिए कि इसमें बी के लिए क्या है, ऑर्डर इसका 3 2 और इसका कितना है 2 3। ठीक है, तो अब देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो सेम है। ठीक है, तो यहाँ से बी ए भी आपका पॉसिबल है। ठीक है, तो बी ए भी ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। तो अब तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गुणा कर सकते हैं कि इस रो को उठा के इस कॉलम से गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10 और प्लस 4 हो गया, फिर इधर 15 और प्लस 8 हो गया, और फिर 5 चौक 20 और प्लस 20 हो गया, और इधर इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4 + 1 और फिर 6 और प्लस 2, फिर इस सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से तो 4 दूनी 8 और प्लस 5। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यहाँ से इस रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 3 और 2 6 हो गया, प्लस 2 और 1 2 हो गया, फिर 3 9 हो गया और प्लस 4 हो गया, इधर से 12 और प्लस 10 हो गया। अब इनको थोड़ा सा हल कर दो, ये 14 बन जाएगा और ये 23 हो गया और यहाँ से 40 हो गया, ये 5 और 8 और यहाँ से 13, फिर 8 13 और ये कितने हो गए हैं 22 लीजिए। और अब देखिए ये जो मैट्रिक्स मिला है हमें कितने ऑर्डर का मिला है 3/3 का, क्योंकि यहाँ से देखो 3 ये m हो गया और ये p हो गया, तो 3/3। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस आप ज्ञात कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल टाइप्स और हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तब तक के लिए वेट करें। और हाँ, अंत में ध्यान रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने मित्रों को शेयर करें। और इसके साथ ही तब तक के लिए थैंक यू और वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए।